या फिर कहीं जाने की तैयारी हो रही है? ये रोज रोज यूं घूमना जरूरी है क्या? हाय शकील साहब, अब कहाँ का घूमना फिरना। मेरी बेफिक्री को तो नजर ही लग गई। इतना मजा आता था जब मैं रोजाना जुनेद के लिए कोई ना कोई लड़की देखने जाती थी। इस कदर इज्जत मिलती थी और खातिर तवाज़ो अलग होती थी इस कदर। हाँ जी, अब तो वक्त एक जैसा तो नहीं रहता ना। मीना के आने के बाद घर में तुम्हारी अहमियत में कमी तो होनी ही थी, नहीं? इस हकीकत को तुम भी कबूल कर लो, वरना यूं ही बेचैन रहोगी। अरे, ये क्या बात कर दी आपने? मेरा और मीना का क्या मुकाबला? उसकी हैसियत क्या है मेरे आगे? अरे, उसकी तो अपनी हैसियत जुनेद की नजरों में नहीं है, बस निभा रहा है। मुझे तो लगता है बहुत जल्द पछताएगा, बल्कि क्या पता ये शादी करके वो अंदर अंदर अभी भी पछता रहा हो। तुम कहती हो तो माने लेता हूं, वरना मुझे इस शादी में कोई खतरा लाहक नजर नहीं आता। अरे शकील साहब, खतरा तो कल रात से लाहक हो गया है। मीना की सारी अकड़, सारा गुरूर खाक में मिल गया है। समझा नहीं मैं क्या कहना क्या चाह रही हो तुम, हैं? अरे भाई, आकर समझाऊंगी, अभी मुझे देर हो रही है। हुस्न आरा से मिलने चाह रही हो? हुस्न आरा से मिलने नहीं जा रही हूँ, मीना से मिलने जा रही हूँ। जरा देख कर तो आऊं उसका हाल क्या है। पता है, कल रात से जुनेद घर नहीं आया है। मेरा तो ख्याल है अस्पताल में हुस्न आरा के पास है। यही तो मौका है मीना से मिलने का और देखने का कि उस पर क्या बीत रही है। समझे? कल के गए, अब आ रहे हो जुनेद? आ जाएगा जुनेद, अभी आया नहीं है। चलो हटो। मैं जुनेद से कहूंगी कि तुम्हें कोई कैमरा लगवा दे दरवाजे के बाहर, ताकि तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाया करे कि कौन आया और कौन नहीं आया। बेचारी हुस्नारा पे क्या आफत आन पड़ी है। बेचारी दुल्हन बनी रह गई और बारात ही नहीं आई। भाई, हमने तो भाई ऐसा कभी ना देखा ना सुना कि लड़की दुल्हन बने बैठी रह जाए अपने घर में। लगता है हुस्नारा को बड़ी काली नजर लगी है किसी की। अब ऐसे भी कोई हूर नहीं है जो नजर लगेगी उसे किसी की। पहन ओढ़ के सब अच्छे लगते हैं, ठीक हो जाएगी। और आपको तो वैसे भी आदत है बात को बढ़ा चढ़ा के करने की। फिर भी तुम्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है? तुम क्या समझती हो कि हम जानते नहीं है सब कुछ? पूरी दुनिया जानती है कि इंसान अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलता। जुनेद को ही देख लो। क्या क्या देख लूं जुनेद को? नहीं, कहना क्या चाह रही हैं आप? इल्जाम लगा रही हैं अपने भाई पे? कुछ तो ख्याल करें। अरे, ख्याल तो उन लोगों को करना चाहिए जिन्होंने कल से जुनेद को अपने पास बिठा रखा है, और जुनेद को भी सोचना चाहिए कि अपनी इतनी खूबसूरत कम उम्र जवान बीवी को या अकेला छोड़कर गैरों से दिलजोई करता फिर रहा है। वैसे मुझे जुनेद से ये उम्मीद नहीं थी। जो मर्जी करता फिर बैठा रहे सारी जिंदगी अस्पताल, जो नहीं फर्क पड़ता। देखो मीना, बड़ी बेवकूफ हो तुम। माना कि मेरे और तुम्हारे ताल्लुकात अच्छे नहीं, मगर मैं कोई तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं। मैं तो चाहती हूं कि तुम सारी उम्र इस घर में आबाद रहो। मैं खाना लेकर आई हूं तुम्हारे लिए, और मैं ये भी जानती हूँ बहुत अच्छी तरह कि तुमने कल से कुछ नहीं खाया होगा। चलो किचन में जाओ, खाना निकालो।
अच्छा बैठो तुम, मैं खुद जाके निकाल के लाती हूँ।